हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम डिस्काउंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 1 है डिस्काउंट टॉपिक का। ठीक है, चलो समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है। ठीक, डिस्काउंट डिस्काउंट इसे हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, छूट। ठीक है, डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट एक ही चीज़ है। इनके लिए हमें 3 टर्म समझने हैं। नंबर 1 क्रय मूल्य, ये आपने पढ़ा होगा लाभ और हानि टॉपिक में। नंबर दूसरा है विक्रय मूल्य, ये भी आपने लाभ और हानि टॉपिक में पढ़ा होगा। नंबर तीसरा है अंकित मूल्य। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता क्या है? जो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा जाता है अंकित मूल्य होता है, और जो बट्टा मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। मतलब ना तो क्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है, ना ही विक्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है। बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर बट्टा मिलने के बाद जो मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको पता ही है, जहाँ से खरीद के लाते हैं या जितने में खरीद के लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा बट्टा का। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बट्टा टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अंकित मूल्य क्या है? 600 रुपये है। बट्टा कितना दिया? 20% बट्टा दिया, यानी अब 80% होगा 600 का। तो हम निकालेंगे 600 गुणा 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये। अब बोला क्या है कि बट्टा देने के बाद भी ये 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी 480 रुपये भी 20% लाभ पर है, यानी 480 रुपये को हम बराबर में लिख सकते हैं कि 120% के बराबर है। काट दें तो 4 बार कटेगा, यानी 100% जो आपका होगा वो होगा बराबर कितने के? 400 रुपये के। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। क्लियर? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। उसे 25% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है।
उसे 25% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्लियर? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो 800 रुपये पर 25% की यदि छूट दी जाए तो 75% होगा, और जो ये होगा ये 20% लाभ पर यानी 120% के बराबर होगा। ऐसे ही किया था। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 से इसको काटें 120 को, 8 से 120 को काटें 15 बार, और 15 से इसको काट दें अगर 75 को तो 5 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 100% की, जो कि होगी कितनी? 500 रुपये, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये। क्लियर? चलिए, हेलो, मैं हूं मुकुल दीक्षित और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल मोनू कोचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, और उसी से रिलेटेड ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्काउंट टॉपिक से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 कवर किया है, अब पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। बेची गई 24 रुपए में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। 20% की छूट दी गई, वस्तु बेची गई 24 रुपए में। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। 20% की छूट का मतलब होता है वस्तु 80% में बेची गई, और 80% बराबर है कितने के? 24 रुपए के। देखो, ये 8 से कट रहा है, 10% बराबर है कितने के? 3 रुपए के। और हमें ज्ञात करना है क्या? अंकित मूल्य, वो होगा 100%, यानी 100% बराबर होगा कितने के? 30 रुपए के। क्लियर? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 30 रुपये। ठीक है, वस्तु का जो अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा? 30 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगा? ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। हमने क्या माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपये था।
अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी कितना रखा गया, 120 रुपये रखा गया। ठीक है, 120 रुपये रखा गया। अब इस पर हमने 25% की छूट दी, तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का, 75/100 का 25 से काटो 3 बार और 25 से इसको काटो कितने बार, 4 बार। ठीक है, 4 से 120 को काटो 30 बार कटेगा, 30 का गुणा करो तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 90 रुपये। कितना होगा, 90 रुपये। अब 100 रुपये में वस्तु खरीदी, 90 रुपये में बेची, हानि कितनी होगी, 10% हानि, 10% की हानि होगी। क्लियर, 10% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है, 864 रुपये। ठीक है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक छूट। तो जो छूट दी गई है वो क्रमिक दी गई है कितनी, 20% और 10% की। ठीक है, 20% तथा 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो देखो, अगर अंकित मूल्य x रुपये है तो पहले 20% की छूट यानी 80/100, फिर 10% की छूट यानी 90/100 और बराबर में जो वैल्यू है वो रखेंगे कितनी, 864 रुपये। ये बात आपको समझ में आई, क्रमिक छूट दी गई है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 9 से इसको काटें 9 बार 81, बचा कितना, 5, 6 बार 96, 8 से काट दो, 8 1 8 और 16। ठीक है, यानी x बराबर कितना हुआ, 1200 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा गया था, 1200 रुपये। क्लियर है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू मोनू कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 3 हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं डिस्काउंट टॉपिक के। तो आप अगर ये दोनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो कि क्रय मूल्य है इसका 100 रुपये। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है इसका, तो विक्रय मूल्य कितना रखना है, 12% का लाभ कमाना है, तो हम विक्रय मूल्य मान सकते हैं कितना, 112 रुपये। ठीक है भाई, 112 रुपये। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 20% की छूट देकर, ठीक है, यानी जो 112 रुपये है ये 20% की छूट पर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 80% आपका बराबर होगा कितने के,
112 रुपए के। क्लियर। अगर इसको हम 4 से काट दें तो ये 20 होगा, 20%। ठीक है, बराबर इसको 4 से काटो तो 4 से 2 बार, 4 दूनी 8 और 8 बार 28, यानी 20% बराबर होगा कितने के, 28 के। हमें अच्छा एक बार और काट लो, 10% बराबर होगा कितने के, 14 के। ठीक है, 10% बराबर होगा कितने के, 14 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अंकित मूल्य की, और वो होगा कितना, 100%। तो 100% आपका बराबर होगा 140 रुपए के। अब देखो ध्यान से, क्रय मूल्य है 100 रुपये और अंकित मूल्य है 140 रुपये, यानी कितना बढ़ा के लिखा गया है, 40% बढ़ा के लिखा गया है, 40% बढ़ा के लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 2। एक पुस्तक 18% की छूट देकर, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, 23% के लाभ पर बेची गई 23% के लाभ पर बेची गई। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका है। हम लोग मानेंगे कि 100 रुपये में वस्तु खरीद के आए होंगे। ठीक है, 23% का लाभ यानी 123 रुपये में बेची गई। अब यहाँ पे 18% की छूट दी गई, यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18% की छूट को 82%। तो वस्तु 82% में कितने की बेची गई, 123 रुपये की। ठीक है, 82% में कितने की बेची गई वस्तु, 123 रुपये की। अब ध्यान से देखो, ये कटेगा किसी ना किसी नंबर से। ठीक है, 18% की छूट दी गई है, कौन से नंबर से इसको काट सकते हैं अपन, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा 7 से ये भी नहीं कटेगा। 123 कौन से नंबर से कटेगा, तो ये जो नंबर है ये काटा जाएगा 41 से 2 बार, यानी 2% आपका बराबर होगा कितने का, 3 के। 2% बराबर होगा 3 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 100% की। तो 100% आपका बराबर होगा कितने के, 150 के। अब यहाँ पे देखो ये है 100, ठीक है, ये है 100 और ये है 150। तो देखो कितना परसेंट बढ़ा के लिखा गया है, 50% बढ़ा के लिखा गया है। क्लियर, 50% बढ़ा के लिखा गया है। ओके, हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का या फिर इस क्लास का क्वेश्चन कहता है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए, 5% की छूट देकर 10%
लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने। अच्छा, 95 रुपये में पुस्तक खरीदी गई है, लाभ कितना कमाना है। 10% यानी 9.5 रुपये का इसको लाभ कमाना है। 95 का 10% यानी 9.5 रुपये का इसको लाभ कमाना है। 95 में 9.5 ऐड करेंगे तो ये होगा 104.5। ठीक है, 104.5 यानी पुस्तक बेची जानी कितने रुपए में है। 104.5 रुपये में पुस्तक बेची जानी है। अब यहाँ पे ये है कि इसको 5% छूट देनी है। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करो, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं 95 प्लस 9.5। ठीक है, बाद में आसानी होगी। ठीक है, 95 प्लस 9.5 आसानी होगी। देखिए आप 5% की छूट देनी है, यानी 95% में बेचना है ये। ठीक है, 95% बराबर है 95 प्लस 9.5। अगर 95 से काटूँ तो एक बार 1% बराबर होगा एक बार 1 प्लस ये कितने बार कटेगा 0.1 बार। ठीक है, 0.1 बार। तो 100% की वैल्यू क्या होगी। 100% की वैल्यू 100 का गुणा होगा, यानी 100 प्लस 10। ठीक है, यानी कितने रुपए में 110 रुपये। तो उसको कितना अंकित करना होगा मूल्य। 110 रुपये उसे अपनी पुस्तक पर अंकित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ 1740 की लागत पर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य। 15% लाभ चाहिए और 13% छूट, और हमें बताना है क्या, फर्नीचर का अंकित मूल्य। क्लियर, यही क्वेश्चन है। तो देखो 15% लाभ चाहिए तो हम लिखेंगे 1740 गुणे 115/100। ठीक है, ये हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य। अब 13% की छूट भी देनी है भाई, 13% की छूट भी देनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87%। लो भाई, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 87% बराबर हुआ 1740 गुणा 115/100 के। ठीक है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है कितने की, 100% की। देखो 87 से ये 20 बार कटेगा और 20 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से 115 कटेगा कितने बार, 23 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये होगा कितना, 2300 रुपये। यानी कि अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा, 2300 रुपये अंकित करना होगा, जिससे वो 13% की छूट भी दे सके, साथ ही साथ 15% का लाभ भी कमा सके। तो ये हुआ डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित, और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का या फिर इस क्लास का क्वेश्चन कहता है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है।
एक पुस्तक विक्रेता विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? कितना मूल्य अंकित करेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने। अच्छा, 95 रुपए में पुस्तक खरीदी गई है, लाभ कितना कमाना है? 10% यानी 9.5 रुपए का इसको लाभ कमाना है। 95 का 10% यानी 9.5 रुपए का इसको लाभ कमाना है। 95 में 9.5 ऐड करेंगे तो ये होगा 104.5। ठीक है, 104.5 यानी पुस्तक बेची जानी कितने रुपए में है? 104.5 रुपए में पुस्तक बेची जानी है। अब यहाँ पे ये है कि इसको 5% छूट देनी है। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करो, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं 95 प्लस 9.5। ठीक है, बाद में आसानी होगी। ठीक है, 95 प्लस 9.5 आसानी होगी। देखिए आप 5% की छूट देनी है यानी 95% में बेचना है ये। ठीक है, 95% बराबर है 95 प्लस 9.5। अगर 95 से काटो तो एक बार 1% बराबर होगा एक बार 1 प्लस ये कितने बार कटेगा? 0.1 बार। ठीक है, 0.1 बार। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 100 का गुणा होगा यानी 100 प्लस 10। ठीक है, यानी कितने रुपए में? 110 रुपए। तो उसको कितना अंकित करना होगा मूल्य? 110 रुपए उसे अपनी पुस्तक पर अंकित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ 1740 की लागत पर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य। 15% लाभ चाहिए और 13% छूट, और हमें बताना है क्या? फर्नीचर का अंकित मूल्य। क्लियर, यही क्वेश्चन है। तो देखो 15% लाभ चाहिए तो हम लिखेंगे 1740 गुणे 115/100। ठीक है, ये हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य। अब 13% की छूट भी देनी है भाई, 13% की छूट भी देनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87%। लो भाई, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 87% बराबर हुआ 1740 गुणा 115/100 के। ठीक है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है कितने की? 100% की। देखो 87 से ये 20 बार कटेगा और 20 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से 115 कटेगा कितने बार? 23 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये होगा कितना? 2300 रुपये। यानी कि अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा? 2300 रुपये अंकित करना होगा, जिससे वो 13% की छूट भी दे सके, साथ ही साथ 15% का लाभ भी कमा सके। तो ये हुआ डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम डिस्काउंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 1 है डिस्काउंट टॉपिक का। ठीक है, चलो समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है। ठीक, डिस्काउंट इसे हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, छूट। ठीक है, डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट एक ही चीज़ है। इनके लिए हमें 3 टर्म समझने हैं। नंबर 1 क्रय मूल्य, ये आपने पढ़ा होगा लाभ और हानि टॉपिक में। नंबर 2 है विक्रय मूल्य, ये भी आपने लाभ और हानि टॉपिक में पढ़ा होगा। नंबर 3 है अंकित मूल्य। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। अंकित मूल्य होता क्या है? जो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा जाता है अंकित मूल्य होता है, और जो बट्टा मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। मतलब ना तो क्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है, ना ही विक्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है। बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर बट्टा मिलने के बाद जो मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको पता ही है, जहाँ से खरीद के लाते हैं या जितने में खरीद के लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा बट्टा का। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बट्टा टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अंकित मूल्य क्या है? 600 रुपये है। बट्टा कितना दिया? 20% बट्टा दिया, यानी अब 80% होगा 600 का। तो हम निकालेंगे 600 गुणा 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये। अब बोला क्या है कि बट्टा देने के बाद भी ये 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी 480 रुपये भी 20% लाभ पर है, यानी 480 रुपये को हम बराबर में लिख सकते हैं कि 120% के बराबर है। काट दें तो 4 बार कटेगा, यानी 100% जो आपका होगा वो होगा बराबर कितने के? 400 रुपये के। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। क्लियर? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक मेज का अंकित मूल्य
मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसे 25% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्लियर? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो 800 रुपये पर 25% की यदि छूट दी जाए तो 75% होगा, और जो ये होगा ये 20% लाभ पर यानी 120% के बराबर होगा। ऐसे ही किया था। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 से इसको काटें 120 को, 8 से 120 को काटें 15 बार, और 15 से इसको काट दें अगर 75 को तो 5 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 100% की, जो कि होगी कितनी? 500 रुपये, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये। क्लियर? चलिए, हेलो, मैं हूं मुकुल दीक्षित और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल मोनू कोचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, और उसी से रिलेटेड ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्काउंट टॉपिक से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 कवर किया है, अब पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। बेची गई 24 रुपए में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। 20% की छूट दी गई, वस्तु बेची गई 24 रुपए में। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। 20% की छूट का मतलब होता है वस्तु 80% में बेची गई, और 80% बराबर है कितने के? 24 रुपए के। देखो, ये 8 से कट रहा है, 10% बराबर है कितने के? 3 रुपए के। और हमें ज्ञात करना है क्या? अंकित मूल्य, वो होगा 100%, यानी 100% बराबर होगा कितने के? 30 रुपए के। क्लियर? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 30 रुपये। ठीक है, वस्तु का जो अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा? 30 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगा?
ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। हमने क्या माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपये था, अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी कितना रखा गया, 120 रुपये रखा गया। ठीक है, 120 रुपये रखा गया। अब इस पर हमने 25% की छूट दी, तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का, 75/100 का 25 से काटो 3 बार और 25 से इसको काटो कितने बार, 4 बार। ठीक है, 4 से 120 को काटो 30 बार कटेगा, 30 का गुणा करो तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 90 रुपये। कितना होगा, 90 रुपये। अब 100 रुपये में वस्तु खरीदी, 90 रुपये में बेची, हानि कितनी होगी, 10% हानि, 10% की हानि होगी। क्लियर, 10% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है, 864 रुपये। ठीक है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक छूट। तो जो छूट दी गई है वो क्रमिक दी गई है, कितनी, 20% और 10% की। ठीक है, 20% तथा 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो देखो, अगर अंकित मूल्य x रुपये है तो पहले 20% की छूट यानी 80/100, फिर 10% की छूट यानी 90/100 और बराबर में जो वैल्यू है वो रखेंगे कितनी, 864 रुपये। ये बात आपको समझ में आई, क्रमिक छूट दी गई है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 9 से इसको काटें 9 बार 81, बचा कितना, 5, 6 बार 96, 8 से काट दो, 8 1 8 और 16। ठीक है, यानी x बराबर कितना हुआ, 1200 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा गया था, 1200 रुपये। क्लियर है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू मोनू कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 3 हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं डिस्काउंट टॉपिक के। तो आप अगर ये दोनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो कि क्रय मूल्य है इसका 100 रुपये। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है इसका, तो विक्रय मूल्य कितना रखना है, 12% का लाभ कमाना है, तो हम विक्रय मूल्य मान सकते हैं कितना, 112 रुपये। ठीक है भाई, 112 रुपये।
अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 20% की छूट देकर, ठीक है, यानी जो 112 रुपये है ये 20% की छूट पर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 80% आपका बराबर होगा कितने के, 112 रुपये के। क्लियर। अगर इसको हम 4 से काट दें तो ये 20 होगा, 20%, ठीक है, बराबर इसको 4 से काटो तो 4 से 2 बार, 4 दूनी 8 और 8 बार 28, यानी 20% बराबर होगा कितने के, 28 के। हमें अच्छा एक बार और काट लो, 10% बराबर होगा कितने के, 14 के, ठीक है, 10% बराबर होगा कितने के, 14 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अंकित मूल्य की, और वो होगा कितना, 100%। तो 100% आपका बराबर होगा 140 रुपये के। अब देखो ध्यान से, क्रय मूल्य है 100 रुपये और अंकित मूल्य है 140 रुपये, यानी कितना बढ़ा के लिखा गया है, 40% बढ़ा के लिखा गया है, 40% बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 2, एक पुस्तक 18% की छूट देकर, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, 23% के लाभ पर बेची गई 23% के लाभ पर बेची गई। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका है, हम लोग मानेंगे कि 100 रुपये में वस्तु खरीद के आए होंगे, ठीक है, 23% का लाभ यानी 123 रुपये में बेची गई। अब यहाँ पे 18% की छूट दी गई, यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18% की छूट को 82%, तो वस्तु 82% में कितने की बेची गई, 123 रुपये की, ठीक है, 82% में कितने की बेची गई वस्तु, 123 रुपये की। अब ध्यान से देखो ये कटेगा किसी ना किसी नंबर से, ठीक है, 18% की छूट दी गई है, कौन से नंबर से इसको काट सकते हैं अपन, सात से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा। 123 कौन से नंबर से कटेगा, तो ये जो नंबर है ये काटा जाएगा 41 से 2 बार, यानी 2% आपका बराबर होगा कितने का, 3 के, 2% बराबर होगा 3 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 100% की, तो 100% आपका बराबर होगा कितने के, 150 के। अब यहाँ पे देखो ये है 100, ठीक है, ये है 100 और ये है 150, तो देखो कितना परसेंट बढ़ा के लिखा गया है, 50% बढ़ा के लिखा गया है। क्लियर, 50% बढ़ा के लिखा गया है। ओके, हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का या फिर इस क्लास का क्वेश्चन कहता है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है 95 रुपये में
पुस्तक खरीदता है 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए। 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। कितना मूल्य अंकित करेगा ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने। अच्छा, 95 रुपये में पुस्तक खरीदी गई है, लाभ कितना कमाना है। 10% यानी 9.5 रुपये का इसको लाभ कमाना है। 95 का 10% यानी 9.5 रुपये का इसको लाभ कमाना है। 95 में 9.5 ऐड करेंगे तो ये होगा 104.5। ठीक है, 104.5 यानी बस पुस्तक बेची जानी कितने रुपए में है। 104.5 रुपये में पुस्तक बेची जानी है। अब यहाँ पे ये है कि इसको 5% छूट देनी है। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करो, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं 95 प्लस 9.5। ठीक है, बाद में आसानी होगी। ठीक है, 95 प्लस 9.5 आसानी होगी। देखिए आप 5% की छूट देनी है यानी 95% में बेचना है ये। ठीक है, 95% बराबर है 95 प्लस 9.5। अगर 95 से काटूँ तो एक बार 1% बराबर होगा एक बार 1 प्लस ये कितने बार कटेगा 0.1 बार। ठीक है, 0.1 बार। तो 100% की वैल्यू क्या होगी। 100% की वैल्यू 100 का गुणा होगा यानी 100 प्लस 10। ठीक है, यानी कितने रुपए में 110 रुपये। तो उसको कितना अंकित करना होगा मूल्य। 110 रुपये उसे अपनी पुस्तक पर अंकित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ 1740 की लागत पर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य। 15% लाभ चाहिए और 13% छूट, और हमें बताना है क्या, फर्नीचर का अंकित मूल्य। क्लियर, यही क्वेश्चन है। तो देखो 15% लाभ चाहिए तो हम लिखेंगे 1740 गुणे 115/100। ठीक है, ये हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य। अब 13% की छूट भी देनी है भाई, 13% की छूट भी देनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87%। लो भाई, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 87% बराबर हुआ 1740 गुणा 115/100 के। ठीक है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है कितने की, 100% की। देखो 87 से ये 20 बार कटेगा और 20 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से 115 कटेगा कितने बार, 23 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये होगा कितना, 2300 रुपये। यानी कि अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा, 2300 रुपये अंकित करना होगा, जिससे वो 13% की छूट भी दे सके, साथ ही साथ 15% का लाभ भी कमा सके। तो ये हुआ डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू मोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम डिस्काउंट
टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 1 है डिस्काउंट टॉपिक का। ठीक है, चलो समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है। ठीक, डिस्काउंट इसे हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, छूट। ठीक है, डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट एक ही चीज़ है। इनके लिए हमें 3 टर्म समझने हैं। नंबर 1 क्रय मूल्य, ये आपने पढ़ा होगा लाभ और हानि टॉपिक में। नंबर 2 है विक्रय मूल्य, ये भी आपने लाभ और हानि टॉपिक में पढ़ा होगा। नंबर 3 है अंकित मूल्य। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। अंकित मूल्य होता क्या है, जो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा जाता है अंकित मूल्य होता है, और जो बट्टा मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। मतलब ना तो क्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है, ना ही विक्रय मूल्य पर बट्टा मिलता है। बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर बट्टा मिलने के बाद जो मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको पता ही है, जहाँ से खरीद के लाते हैं या जितने में खरीद के लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा बट्टा का। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बट्टा टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अंकित मूल्य क्या है, 600 रुपये है। बट्टा कितना दिया, 20% बट्टा दिया, यानी अब 80% होगा 600 का। तो हम निकालेंगे 600 गुणा 80 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये। अब बोला क्या है कि बट्टा देने के बाद भी ये 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी 480 रुपये भी 20% लाभ पर है, यानी 480 रुपये को हम बराबर में लिख सकते हैं कि 120% के बराबर है। काट दें तो 4 बार कटेगा, यानी 100% जो आपका होगा वो होगा बराबर कितने के, 400 रुपये के। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। क्लियर? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। उसे 25% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसे 25% छूट देने पर
भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्लियर, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो 800 रुपये पर 25% की यदि छूट दी जाए तो 75% होगा, और जो ये होगा ये 20% लाभ पर यानी 120% के बराबर होगा। ऐसे ही किया था, ठीक है। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 से इसको काटें 120 को, 8 से 120 को काटें 15 बार, और 15 से इसको काट दें अगर 75 को तो 5 बार। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 100% की, जो की होगी कितनी, 500 रुपये, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये। क्लियर, चलिए